तो निश्चित तौर पर तेल की मात्रा में फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा और क्या समस्या आ सकती है? देखो ऐसा होता है पीला पीला सफेद पौधा पड़ जाता है कुछ कुछ, तो फंगस की शिकायत आ जाती है उसमें, तो वो भी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का ये काम करता है, तो उसमें भी फायदा मिल जाता है, फंगस नहीं आएगा। एक तो बाकी सरसों में पहला पानी देने का सही समय क्या है? साथ ही साथ सरसों में पानी से पहले खाद देना चाहिए या पानी के बाद में देना चाहिए? अभी आप ये सरसों मेरे साथ में देख रहे हो, और सरसों पे इस पे फूल आने की अवस्था की शुरुआत हो चुकी है, फूल आने की शुरुआत हो चुकी है, और अभी तक इसमें पहला पानी नहीं दिया गया है। तो इस सरसों में पहला पानी कब देना चाहिए, और पानी से पहले खाद डालना है अथवा नहीं डालना है, या पानी के बाद में डालना है? कौन सा खाद डालना है? एक खाद डालना है, 2 खाद डालने हैं, 3 खाद डालने हैं, और किस किस उद्देश्य से डालने हैं, क्या क्या काम करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ में किसान होंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि अभी तक उन्होंने इस खेत में पानी नहीं दिया है, अगर देंगे तो कब तक देंगे, और साथ ही साथ पानी देने से पहले खाद डालेंगे अथवा पानी देने के बाद में डालेंगे, और कौन कौन सी खाद डालेंगे। अभी आप इसकी स्थिति देखोगे तो फुटाव आपको दिखा दूं सरसों में किस तरह का फुटाव है। आप ये देखिएगा, नीचे से इस पौधे पे फुटाव देखिएगा। इसके अलावा दूसरा पौधा दिखाता हूं मैं आपको, इस पे ये फुटाव देखिए, ऊपर से नीचे तक बहुत ही बढ़िया फुटाव दिखने को मिल रहा है, और अभी तक ये जो है पानी की स्थिति आप देख सकते हो, अभी तक पानी नहीं लगाया गया है। तो मेरे साथ में किसान रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ में भैया हैं, तो जरा भैया एक बार अपना परिचय दे दें, हम कौन सी जगह हैं और खुद आपका परिचय। मेरा नाम विवेक है, गाँव गजनीपुर है, गजनीपुर, पोस्ट पहुंचोड़ पड़ता है, तहसील कूल पड़ती है, जिला अलीगढ़ पड़ता है। अलीगढ़ में मैं भी गांव गजनी में विवेक भैया के साथ में हूँ। भैया करीब करीब कितने दिन की सरसों आपकी हो गई है? ये लगभग 40 दिन की सरसों हो चुकी होगी। 40 दिन की सरसों हो चुकी है। 40 दिन की सरसों हो चुकी है। पहला पानी अभी दिया नहीं है, अभी दूंगा मैं। अभी दोगे? कौन सी वैरायटी है ये? ये पायनियर की 45S46 वैरायटी है। 45S46 है। वैसे 45S46 में पानी देने का सही समय क्या है, कोई इतने दिनों पर पानी देना चाहिए? तो लाया में तो सारी सरसों में वैसे 40 दिन पे, अगर परिवट का लाया तो 40 दिन पे दो, अगर परिवट का नहीं है तो 30 दिन पे भी दे देते हैं, 25 दिन पे भी दे देते हैं। वो डिपेंड करता है कि नमी कितनी है जमीन, मतलब मिट्टी में एक बार नमी देख के तब जो है पानी देना चाहिए। अभी इसमें आप देखोगे नमी धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है, काफी कम है, तो अब ये सही समय है पानी देने का। मिट्टी की नमी देख लो, और पौधा भी बता देता है, थोड़ा इठस, गर्मी में थोड़ा इठसा जाता है, तो उससे भी मालूम पड़ जाता है कि भाई पानी देने का अभी तक तो आपका पौधा एकदम सही है। और फुटाव जैसे मैंने अभी दिखाए थे, फुटाव देखो एक बार फिर से दिखा दूंगा आपको, फुटाव भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं अभी तक। ही देखो सारे पौधे जो है बहुत बढ़िया फुटाव कर रहे हैं, किसी एक पौधे का फुटाव नहीं है। आप जिस पौधे पे हाथ डाल दोगे सभी पे एकदम से बढ़िया फुटाव दिखाई दे रहा है। बुवाई के समय पे कोई खाद वगैरह डाला था? बुवाई पे ऐसा कुछ खाद नहीं है, बस ये कि नॉर्मल यूरिया डाल देते हैं, DAP डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे हल्का सा, जैसे पहले रूटावेटर पे, पहले तो ये यूरिया और वो तो पहले ही डाल देते हैं, जुताई पे। लेकिन जब लाया बोने का टाइम आता है, 1-2 दिन बाद खेत खुला छोड़ देते हैं, पहले तो जुताई के बाद। उसके बाद ये कि ह्यूमिक डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दी, थोड़ी सी सल्फर डाल दिया, फास्फोरस डाल दिया। ये सारा मतलब छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रेंट पौधे को मिलते रहे, क्योंकि लाया ऐसी फसल है, एक बार ही खाद देने का मौका मिलता है, इसमें बार बार खाद देना पड़ता नहीं है। तो इसीलिए सारा कुछ मैंने तो डाला था। बाकी किसानों का क्या आपने डाला था? मैंने डाला था ह्यूमिक डाला था, लमसम 2 किलो ह्यूमिक डाला था। 3.5 बीघा खेत है ये कच्चे बीघे हैं यहाँ पे? हाँ, नहीं पक्के बीघे हैं, क्योंकि ये ऐसा एकड़ 5 बीघे का है यहाँ पे। अच्छा, एकड़ तो करीब आधे एकड़ में, आधे से आधे पौने एकड़ में आपने 2 किलो ह्यूमिक एसिड डाला? 2 किलो ह्यूमिक एसिड डाला था, और यूरिया डाला था। यूरिया कितना था? यूरिया 1 बैग डाला था, 50 किलो। हाँ, 50 किलो का 1 बैग डाला। 45 का आ रहा है? 45 किलो का आता है यूरिया, तो 1 बैग यूरिया हो गया। और बाकी मैंने मैग्नीशियम और फेरस ऐसे कोई तोल मतलब तोल के नहीं डाले आपने, अंदाजे से डाल दिया था 1-2 पस, क्योंकि पहले से ही रखा था घर पे, तो वो भी डाल दिया था हल्का सा। ये है। तो ये जो परिवट करके बोई गई थी या? हाँ, परिवट करके बोई गई है। परिवट करके तो इसीलिए अभी तक 40 दिन हो गए आपको पानी देने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। अभी आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, ये सारे देखो, सारा यूरिया वगैरह लगाया, बाकी ये लिक्विड सा जैसा हो गया है। तो अभी इस समय यूरिया साथ में क्या दे रहे हो? ये सल्फर दे रहा हूँ खाली, और पानी के बाद हल्का सा यूरिया, और हो सकता है तो ह्यूमिक भी डालूंगा, देख के फसल को कि मांग रही है कि नहीं डाली। अभी हाल फिलहाल में आप यूरिया और सल्फर दे रहे हो? सल्फर। और जैसे पानी लगा दोगे इसके बाद में, उसके बाद में अगर फसल को लगता है आप, तो फिर दोबारा से ह्यूमिक और फिर से यूरिया दूंगा। 5 किलो का बीघा, ज्यादा नहीं, ज्यादा में बिगड़ जाती है फसल से। अभी कितने किलो का बीघा डाल रहे हो? अभी तो एक बैग डाल रहा हूँ मैं, 45 किलो का। 3.5 बीघा खेत है। 3.5 बीघा खेत। और सल्फर कितना लिया हुआ है? सल्फर 2 पैकेट 3-3 किलो के, WDG 80% वाला।
तो वो सल्फर है 2 किलो का बीघा ही हो गया लमसम। हाँ, तो अभी इस समय इस खेत में यूरिया और सल्फर का क्या क्या काम रहेगा? देखो, यूरिया तो नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा, ठीक है। जो भी पीलापन आ रहा है इसकी पूर्ति कर देगा। हाँ। सल्फर का ये है कि एक तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का भी काम करता है, WG 80% वाला। और बाकी अगर सल्फर को अगर हम जमीन में दें तो जो सरसों में जो तेल का मात्रा होता है उसको बढ़ा देता है, तो मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। और बाकी अगर आप सरसों का तेल निकलवाते हैं तो उसमें तेल की क्वांटिटी ज्यादा निकलती है। नहीं, मार्केट का रेट तो आजकल साथियों जो भी आपको रेट मिलेगा सारा लैब के हिसाब से मिलेगा। सरसों में जितना कंटेंट तेल का होगा उस हिसाब से रेट रहेगा। हाँ। अगर 38% है तो उस हिसाब से रेट मिलना है, 40% है आपका क्वांटिटी तेल की तो उस हिसाब से मिलना है, 42% है तो उस हिसाब से मिलना है। तो आजकल जो भी साथी फसल कर रहे हैं सब लोग किसान जानते हैं तो यह तेल की मात्रा ज्यादा रखनी है और उसी हिसाब से हमें फिर अपने उर्वरक देने होते हैं। अगर इसमें सल्फर न दें अभी इस समय तो निश्चित तौर पर तेल की मात्रा में फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा और क्या समस्या आ सकती है? देखो, ऐसा होता है पीला पीला सफेद पौधा पड़ जाता है कुछ तो फंगस की शिकायत आ जाती है उसमें, तो वो भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का ये काम करता है, तो उसमें भी फायदा मिल जाता है, फंगस नहीं आएगा एक तो। बाकी ये है कि जैसे सल्फर से एक ऐसा है नॉर्मली बताते हैं जैसे बड़े बुजुर्ग के सल्फर देना ही देना है यूरिया में, बिना सल्फर के यूरिया होगा नहीं, मतलब अच्छा, लाया होगा नहीं। मतलब सरसों में पैदावार में भी समस्या थोड़ी बहुत देखने को होती है, मिल जाएगी। अभी सरसों में ये जो है यूरिया दिया जा रहा है, नाइट्रोजन दिया जा रहा है, तो जैसे ये आपने पौधे देखे इनमें फुटाव अच्छा है, अब एकदम से बढ़वार बढ़ जाएगी नाइट्रोजन मिलने से, सारा का सारा फूल आने की अवस्था है। पानी अभी आज ही लगा दोगे या कल परसों में एक आध दिन में? वैसे तो आज शाम का ही प्लान है, हो सकता है तो कल भी लग सकता है, लेकिन आज और कल में लगा दूंगा पानी। आज और कल में लगा दोगे, कंप्लीट कर दोगे। अभी इस सरसों को देखते हुए या इससे पहले भी आपने सरसों की है, कितने तक आपकी पैदावार आ जाती है, कितने पैदावार मिल जाती है आपको? देखो, नॉर्मली तो 1 कुंटल से 1.5 कुंटल के बीच में रहता है सरसों का, लेकिन अच्छी सरसों हो जाए तो 2 कुंटल भी हो जाती है। लेकिन नॉर्मल एवरेज तो यही है कि 1 से 2 कुंटल, 1 से 1.5 कुंटल के बीच में ही आता है सरसों का। मतलब एकड़ का मान के चले तो करीब करीब 8 से 10 क्विंटल के बीच में। हाँ, हो सकता है अगर अच्छी हो सरसों तो, कोई रोग वगैरह ना हो तब ये होगा। बाकी तो ये है कि फसल के ऊपर है, मौसम के ऊपर है सारा कुछ। नहीं, अभी तो खैर मौसम जैसे सर्दियों का बढ़ेगा तो उस समय और समस्या आ सकती है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जैसे सर्दियां जब कोहरा और पाला पड़ता है तो उस समय भी सल्फर वगैरह देने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि भाई ज्यादा असर ना पड़े, थोड़ा सा गर्मी बनी रहे खेती में, जमीन में? नहीं, देखो हम तो देते नहीं है, बाकी देते होंगे तो पता नहीं, लेकिन हाँ स्प्रे में कुछ दे देते हैं, जैसे स्प्रे में NPK दे सकते हैं, वही होता है NPK, या फिर कुछ हो सकता है तो सीवीड होता है, सीवीड आता है, सीवीड की स्प्रे करवा देते हैं NPK में मिला के, या तो यूरिया मिला के करवाते हैं। सीवीड में वो फास्फोरस से रिएक्ट कर जाता है, तो इसीलिए NPK में नहीं लगाते। तो वो कितनी दिन की अवस्था पे करवाते हैं? तो वो ऐसा है जैसे या तो कोहरा आ रहा हो, मतलब कहने का मतलब है अच्छी खासी नमी हो जाती है सुबह सुबह पत्तों पे, तो उसको शाम को करा दीजिए। उसके बाद जब कोहरे से जो पानी आता है पत्तियों पे तो वो पौधा अवशोषित कर लेता है, मतलब उसको सूखे में ना कराएं। जैसे अभी धूप निकल रही है, अभी करा दोगे तो पत्ते पे दिक्कत आ जाएगी, पत्ते में जलने की शिकायत आ सकती है NPK की वजह से। तो वो ओस पड़े उसी टाइम पे कराना है, उस हिसाब से देख के अपना। शाम के समय में कराना जिससे कि ओस पड़ेगी और रात में मौसम ठंडा रहेगा तो पौधा उसको पत्तों के माध्यम से अवशोषित कर लेगा, और पत्ते पे नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा है कि पानी आएगा ऊपर से तो उसकी जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी जो होती है पौधे पे जो पड़ने वाली वो कम हो जाएगी उससे। तो ये फायदे मिल जाते हैं। तो साथियों, अभी की बात करें तो आप भी पहले पानी से पहले ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भैया मुझे बताएं कि ये जो आप सल्फर और यूरिया डाल रहे हो, इसको पानी के बाद भी कर सकते थे? नहीं, डाल तो सकते हैं पानी के बाद, लेकिन ऐसा है कि देखो मैंने बोला आपको कि यूरिया और ह्यूमिक दूंगा कुछ अगर जरूरत पड़ेगी तो। ऐसा है फिलहाल में तो ये है कि यूरिया कुछ तो जड़ों तक पहुंच जाएगा ये, अभी लेट पानी लगाए, इसका एक कारण ये भी है कि जड़ें ज्यादा अंदर तक पहुंच गई होंगी इसकी, और अब मैं पानी दूंगा तो उन जड़ों तक यूरिया के माध्यम से कुछ सल्फर पहुंच जाएगा। और जब पानी के बाद अगर मुझे ऐसा लगेगा कि खेत थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यूरिया की जरूरत है तो मैं 5 किलो यूरिया और मार दूंगा, तो वो यूरिया ऊपर की तरफ जो बाष्पीकरण होगा उसका यूरिया का, वो नाइट्रोजन पत्तियों के द्वारा भी अवशोषित हो जाएगा पौधे की। कहने का मतलब है पानी देने से पहले देने से फायदा ये है कि वो जड़ तक पहुंच जाएगा, जड़ तक पहुंच और जाएगा। पानी देने के बाद में वो जड़ तक उतना नहीं पहुंचता सल्फर आपका। अभी पानी देने से पहले जो है सल्फर आसानी से जड़ों तक पहुंच जाएगा, जड़ें अच्छे से सल्फर को अवशोषित कर लेंगी, तो सल्फर का पूरा फायदा हमारी फसल को मिल पाएगा। और आवश्यकता पे ये बाद में भी डालेंगे तो पत्तियों के माध्यम से फिर वो उर्वरक फसल को मिल जाएंगे। भैया एक चीज और बताएं, ये गीला किस कारण से है? ये भाई सल्फर तो सूखा रहता है, यूरिया भी सूखी रहती है, तो मिलाने के बाद गीला नहीं होना चाहिए। ये ऐसा है कि ये जो
सल्फर होता है, अगर यूरिया में ऐसे ही मिला दें तो वो नीचे बैठ जाता है। कहीं कहीं तो यूरिया पहुंच जाएगा, कहीं सल्फर पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाए, अच्छे से नहीं पहुंच पाता खेत में। तो अगर आप नैनो डीएपी या कुछ मिला रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं मिला रहे हैं तो पानी ले लीजिए थोड़ा सा, जैसे 250 ग्राम या आधी किलो सा पानी लेके, डिपेंड करता है कितना सल्फर और कितना यूरिया है, वो अपने हिसाब से आप किसान भाई कर लेंगे जो भी है, और अच्छे से लोपित हो जाए उसके लिए ये किया है मतलब। अच्छा अच्छा, मतलब इस तरह से इतना उसमें नैनो डीएपी या जो भी लिक्विड ले कि बहुत ज्यादा पतला ना हो, हल्का हल्का बस सल्फर चिपक जाए यूरिया से, यूरिया पे लोपित हो जाए अच्छे से, ताकि खेत में अच्छे से बिखर जाए वो। तो आप भी इस तरह से दोनों तरीके अपना सकते हैं कि भाई कुछ मात्रा खाद की पानी से पहले दें और उसके बाद में कुछ मात्रा पानी के बाद में दे दें। तो दोनों तरह से फसल आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई पहले की क्या स्थिति थी, बाद की क्या स्थिति थी, ये दोनों चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।